तो आज हम पढ़ने वाले लाइन्स एंड एंगल चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 9th मैथ्स। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। गाइज मैंने ना यूक्लिड ज्योमेट्री आपको इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि मैंने कई बच्चों से पूछा है, ये सिलेबस में हटा हुआ है। अगर आपके सिलेबस में है तो बता देना, अगर हो पाया तो मैं ट्राई करके इसको पढ़ा दूंगा। ठीक है, यूक्लिड ज्योमेट्री। इसलिए हम सीधा अभी लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसी के साथ हमारी ज्योमेट्री स्टार्ट हो चुकी है। ज्योमेट्री के अंदर कुल मिला के हमारे 1 2 3 4 चैप्टर हैं: सर्कल, कोऑर्डिनेटर्स, ट्राइंगल और लाइन्स एंड एंगल। तो सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल पढ़ेंगे। तो लाइन्स एंड एंगल में सबसे पहली चीज़ होती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? जो इन्फाइनाइटली दोनों साइड से खींची जा सकती है, कितनी भी ऊपर से नीचे से। एक रे क्या होती है? एक साइड से स्टॉप रहती है, मतलब एक स्टार्टिंग होती है और एंड, यहाँ से इन्फिनिटी जाती है और यहाँ से स्टॉप रहती है। ठीक है। कॉलिनियर लाइन क्या होती है कि जिसके बीच में काफ़ी सारे स्टॉप होते हैं फिर स्टार्ट होती है, तो कॉलिनियर लाइन होती है। एक्यूट एंगल हमारा होता है 0 to 90 डिग्री का, राइट एंगल 90 डिग्री का, एप्ट्यूस हमारा 90 to 80 डिग्री का, स्ट्रेट हमारा 180, रिफ्लेक्स याद रखना 180 to 60 360। कॉम्प्लीमेंट्री हमारा होता है 90, सप्लीमेंट्री होता है हमारा 180। ठीक है। एंगल्स की हमारी फिक्स कॉमन वर्टेक्स होती है, कॉमन आर्म होती है, बोथ कॉमन आर्म और डिफरेंट साइड, दोनों कॉमन आर्म डिफरेंट साइड पे होती है। लीनियर पेयर क्या होता है? जो दो एडजेसेंट एंगल का सम को हम लीनियर पेयर बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल हमारा क्या होता है? एडजेसेंट एंगल हमारा होता है, एक लाइन होती है, ये एडजेसेंट एंगल के हमारे कुछ पॉइंट्स थे। एडजेसेंट एंगल हमारा होता है फिक्स कॉमन वर्टेक्स, ये चीज़ें अगर आपको मिल जाए तो वही एडजेसेंट एंगल होता है हमारा। AOC प्लस AOB इज इक्वल टू AOB, एडजेसेंट एंगल हमारा, और ये है हमारा लीनियर पेयर। और वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं हमारे, जो दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और अपोजिट में एंगल्स होते हैं, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। पैरेलल होते हैं, जो दो लाइंस एक दूसरे से मीट नहीं कर सकती, उसको पैरेलल बोलते हैं, और इसके बीच में एक लाइन आ जाए तो उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो इसी के साथ हमारा थ्योरी पार्ट ख़त्म। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। तो अभी इसको हम सॉल्व करेंगे कॉपी में। ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें क्या बोला है? सॉरी, ये एग्जाम्पल नंबर 1 नहीं है, मैं बताता हूँ कौन सा। नहीं है, एग्जाम्पल नंबर 1 ही है, मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी। हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें ना दो रेशियो दे रखी है। एंगल POR रेशियो एंगल ROQ इज इक्वल टू 5:7। 5:7 की हमें रेशियो दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, रेशियो को लेट कर लेंगे x। तो ये दोनों दे रखे थे तो x लेट कर लिए, और ये है एक लीनियर पेयर आपको दिख रहा है, एक बीच में ट्रांसवर्सल एक बीच में लाइन जा रही है और बगल बगल में दो एंगल है, और ये 180 वैसे भी आपको दिख रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल है। तो हमने इसको 180 लिया, x की वैल्यू निकाली। ठीक है, इक्वल टू 180 करके 12 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया 15। x की वैल्यू 15, तो हमने इंटू में 15 कर दिया। 5 × 15 75। 5x की वैल्यू, 5 वाले की वैल्यू, और 7 × में 15 105। तो एंगल POR हो गया 75 और एंगल ROQ हो गया 105। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये है हमारा बुक का एग्जाम्पल नंबर 2। ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, हमारा गिवन क्या है कि एंगल POS हमारा इक्वल टू x है, और हमें एंगल ROT फाइंड करना है। ROT क्या है? ROT। तो हमें एंगल ROT फाइंड करना है। अगर हमारा एंगल POS पूरा x है, ठीक है, पूरा x है, तो हमारा ROS क्या हो जाएगा? x/2। ठीक है, ROS क्या हो जाएगा हमारा? x/2। और POS प्लस SOQ हमारा 180 डिग्री है। ठीक है, POS प्लस SOQ हमारा 180 डिग्री है। POS x है तो SOQ हो गया हमारा 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो SOQ अगर हमारा 180 माइनस एक्स है तो हमारा SOT क्या हो जाएगा? 180 माइनस x/2, क्योंकि हाफ है उसका। ठीक है, तो हम इसको अब इक्वेट कर देंगे।
आर ओ टी इज इक्वल टू आर ओ एस प्लस एस ओ टी। आर ओ एस और एस ओ टी के इक्वल है, तो x/2 हम क्या करेंगे, x/2 प्लस 180 माइनस x/2, ठीक है। तो ये माइनस x/2, ठीक है, और प्लस x/2 कैंसिल, 180/2 हो गया हमारा 90, तो आर ओ टी हो गया हमारा 90। अगला एक और थ्योरी पार्ट हो गया हमारा कि एक ट्रांसवर्सल है, हमने ये पहले भी क्लासेस में पढ़ा है। ये एक ट्रांसवर्सल है, इसके ऊपर जो एंगल्स बनते हैं ये वाले हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एक को छोड़ के एक, उसको हम कॉरस्पॉन्डिंग बोलते हैं। जहाँ जेड बन रहा होता है उसको ऑल्टरनेट बोलते हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। और को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। और इसमें यही थे, ये वाला थ्योरी भी खत्म। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं, और अगर आपके अभी तक आ भी चुके होंगे हाफ ईयरलीज में, आपने देखा होगा 100% आते हैं, ठीक है। तो अब हम सीधा एग्जाम्पल नंबर 4 कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि कंस्ट्रक्ट करना है। देखो इसके अंदर हमारा गिवन है कि एंगल एम एक्स क्यू इज इक्वल टू 135 और एंगल एम वाई आर इज इक्वल टू 40, और हमें फाइंड करना है एक्स एम वाई। तो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, इसके बीच से एक लाइन एक्सटेंड करनी है, एक्सटेंड लाइन एम टू एन, ठीक है, वो हम एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे मैंने सॉल्व करके 45 निकाल दिया, यहाँ पे अभी कोई एंगल नहीं था तो हमने इसको एज ए एंगल 1 ले लें। तो एंगल 1 प्लस 135 हो गया हमारा 180, तो 180 माइनस 135 हमारा 45 हो जाएगा, तो ये एंगल 1 आ गया 45, ठीक है। 40 इज इक्वल टू 40, जो हमारा एन एम वाई एंगल है वो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इक्वल हो गए 40 40, ठीक है। और एक्स एम वाई हमारा इन दोनों का प्लस करके निकल जाएगा, एक्स एम वाई प्लस एन एम वाई इज इक्वल टू 45 प्लस 40 इज इक्वल टू 85। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है, 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है। तो इसके अंदर हमें क्वेश्चन क्या दिया होता है, क्वेश्चन हमारा ये होता है, ये तो भाई इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ही पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये होता है, हमें ना यहाँ पे एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी होती है, पी क्यू के पैरेलल भी होनी चाहिए, एस टी के पैरेलल भी हमें कंस्ट्रक्ट करनी होती है। तो हमने कंस्ट्रक्ट कर दी एम और एन, ठीक है। तो गिवन क्या था, पी क्यू आर 110 और आर एस टी एंगल आर एस टी 130। तो फाइंड हमें क्यू आर एस करना है, तो हमें ये बीच वाला एंगल करना है। तो 110 प्लस हम ले लेंगे इसको जेड एक्स वाई, ठीक है। तो 110 प्लस जेड इज इक्वल टू 180, तो जेड आ गया 70, 130 प्लस वाई 180, क्योंकि कोई एक लाइन पे देखो ये ट्रांसवर्सल दिख रही है आपको, तो को इंटीरियर हो गए, तो ये 130 50 आ गया हमारा वाई। इन तीनों का प्लस करके लीनियर पेयर बन रहा है, तो 70 प्लस 50 हो गया हमारा, क्या नाम है, 70 प्लस 50 हो गया 120, 120 में 180 में से 120 गया 60, तो एक्स आ गया हमारा 60, ठीक है। ये हमारी वर्टिकल अपोजिट वाली थ्योरम है। बस इसके अंदर एक ही थ्योरम है कि वर्टिकल अपोजिट प्रूफ करना है। तो हमने प्रूफ कैसे किया, जो हमारा, तो हमने क्या किया, AOC प्लस AOD किया, ये वाला प्लस किया, फिर BOD प्लस AOD किया, ठीक है। तो दोनों लीनियर पेयर थे तो 180 हो गए, पुट 1 और पुट 2 इक्वल कर दिया, क्योंकि दोनों 180 के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो AOD कैंसिल हो गया, AOC इज इक्वल टू BOD आ गया, ये दोनों इक्वल हो गए, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, एंड प्रूफ। ये बहुत ईजी था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, मैं आपको बुक से समझाता हूँ। ये हमारा एग्जाम्पल है, एक हमारा है एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि BE पैरेलल टू CG, BE पैरेलल टू CG, ठीक है। तो हमने क्या लिया, एंगल ABE, जो हमारा एंगल ABE है वो हाफ ऑफ ABQ है, ABQ का हाफ हमारा ABE है, ठीक है, सही है। ये हमारा पहला इक्वेशन। BCG, वैसे ही हमारा BCG हाफ ऑफ BCS है एंगल, तो हाँ ये भी सही है। हमारा BE पैरेलल टू CG एंड AD इज अ ट्रांसवर्सल, BE पैरेलल टू CG है और AD हमारा ट्रांसवर्सल है, ठीक है। सॉरी, हमें
पी क्यू और ये बी क्यू और सी एस पैरेलल दिखाने हैं। तो हमने क्या किया फिर, ए बी ई और बी सी जी, ए बी ई एंगल है और बी सी जी एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग है, एक को छोड़ के एक है, ठीक है, तो इक्वल हो गया। तो सारी इक्वेशन प्लस करी, हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू और हाफ ऑफ एंगल बी सी एस, ये दोनों तो इक्वल है, तो हाफ हाफ कैंसिल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो हमारा पी क्यू पैरेलल टू आर एस हो गया, कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एक्सियम, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन कम पूछा जाता है पर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि ये थोड़ा लंबा है तो इसलिए मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी ये रैपिड रिवीजन है। बाकी मैंने सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए जो आ सकते हैं इस पेपर में, एग्जाम में। बाकी तो सारे इजी हैं। ये वाला एक हमारा आर ओ क्यू, इसके अंदर ना 90 डिग्री है, ठीक है। तो पी क्यू आर प्लस आर ओ क्यू, ठीक है। पी क्यू और आर, जो पी क्यू आर है, ओ सॉरी पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180। ये दोनों प्लस करके 180 हो जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 180 हो जाएगा, लीनियर पेयर है, ठीक है। और एंगल फिर हमारा वो इसमें से 90 माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें आर ओ क्यू 90 दे रखा है, तो हमारा आ गया 90 आर। फिर हम करेंगे आर ओ एंगल पी ओ आर इक्वल टू आर ओ क्यू, दोनों 90 है, ठीक है। तो ये हमारा आर ओ एस प्लस आर ओ एस इज इक्वल टू एस ओ क्यू माइनस आर ओ एस हो गया, 2 आर ओ एस, और फिर एंगल एस ओ क्यू माइनस आर ओ एस, ठीक है। तो ये 2 इधर गया 1/2, तो ये हैंस प्रूफ हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बस इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन हैं, बाकी आप खुद कर सकते हैं। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। बाकी इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ये चैप्टर खत्म हो गया है, ज्योमेट्री हमारी स्टार्ट हो गई है, जल्दी हम खत्म कर देंगे। और जो हमारे शॉर्ट पे हमने एक शॉर्ट डाला है उसके ऊपर 22 के व्यूज़ हो गए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। और हमारे 20 सब्सक्राइबर हो गए हैं। बाकी आप सब्सक्राइब करते रहो, हमें 100 सब्सक्राइबर की ओर जाना है। और बाकी ये चैप्टर ख़त्म। तो बाय गाइस।